हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोग का पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रहा होगा। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज जाने वाले हमने इसके पहले सेकंड थर्ड क्वेश्चन देख लिया था और फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्वेश्चन हम देख लिया था। आज देखने वाले शायद चौथा नंबर क्वेश्चन, जो कि मेरा चौथा नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है मेरा कि बोल रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब बोले किसी भी धनात्मक संख्या, मतलब धनात्मक संख्या कुछ मेरे पास है नहीं तो हम धनात्मक संख्या का मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, मतलब कि ये मान लेते हैं। ठीक है, तो फिर बोला कि धनात्मक संख्याओं का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, मतलब किसी भी धनात्मक संख्याओं का वर्ग। तो किसी भी धनात्मक संख्याओं का वर्ग बोल रहा है तो ये मिल लेते हैं धनात्मक संख्या का मान लेते हैं। धनात्मक संख्या बराबर क्या माना? a माना। ओके, धनात्मक संख्या का मान लिया हमने, a मान लिया। ओके ओके, धनात्मक संख्या का मान लिया, a मान लिया। ओके, उसके बाद हमने जब धनात्मक संख्या a मान लिया तो फिर बोला उसमें कि प्रमेयिका का प्रयोग करके बताइए। अभी ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बता रहे हैं, सुनिएगा। यूक्लिड यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेयिका प्रमेय, ठीक है। ओके, प्रमेयिका से समझिएगा। तो इसका क्या होता है, मेरे को ए बराबर बी क्यू प्लस का क्या होता है, आर होता है। ठीक है, परंतु मेरे को पहले से दे रखा है वो 3m, एक दिया 3m+1 बोल रखा है। इसके रूप का क्या होता है, ये ऐसे बोल रखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या, मेरे को बी का मान तो दे दिया है ना, देखिए बी का मान कितना दे दिया है, 3 दे दिया है। बी का मान कितना दे दिया है, 3 दे दिया। अगर बी का मान 3 दे दिया तो आर का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है राइट। ये हो सकता है क्या, 0,1,2 हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इस पर आर का मान एक बार 0 रख के देखते हैं इस पे। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर 0 रखने पे लिखते हैं। आर बराबर 0 पर, तो आर बराबर जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी क्यू तो क्या हो जाएगा 3m प्लस का आर का मान कितना बोला है, 0 रखने पर। तो हम पी एम नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, बी का मान मेरे को कितना था 3, क्यू का क्यू रखेंगे और आर का मान कितना रख दिया हमने, 0 रख दिया। ठीक है, अब बोला कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करना है आपको, वर्ग करना है। तो इधर भी क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे और इधर भी क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, स्क्वायर का ए स्क्वायर, फिर 3 क्यू स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुने का 3 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे का हो जाएगा आपका क्या, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर देखेंगे कि ए स्क्वायर का ए स्क्वायर रहने देंगे या फिर 3। अब देखेंगे मेरे को 3 क्यू स्क्वायर को क्या मान, मेरे को इसको माने कि मेरे को फिर इसी के रूप का 3m का रूप का आ जाए। तो देख रहे हैं इसको m मानते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे 3 क्यू स्क्वायर बराबर m माना। क्या मान लिया हमने, m मान लिया। तो 3 क्यू स्क्वायर को 3 का 3 और इसको क्या रख सकते हैं, m रख सकते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 3m हो गया। ओके, ठीक है, मेरे को ये मानने आ गया कितना, 3m। अब हमने क्या आर बराबर 0 रखा था ना, चलिए आर बराबर 1 रखते हैं। अब आर बराबर 1 रखने पर, जब आर बराबर 1 रखेंगे तो मेरे को आएगा ए बराबर का कितना आ जाएगा, 3 क्यू प्लस का आर का मान कितना आ जाएगा, 1। अब दोनों तरफ जब हम वर्क करेंगे, इधर भी वर्क करेंगे, इधर भी वर्क करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो ए स्क्वायर का मेरे को क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर का इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब कि 3 गुने का 3 क्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो बी कितना है, ए के स्क्वायर प्लस का 2ab मतलब 2, और ए कितना है 3 क्यू, और गुने के फिर बी कितना है आपका 1 है। ओके, ठीक है, ये आपका हो गया इतना। और फिर ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा मेरे को, तो 3 का 3 हो जाएगा। उसके बाद ये तुम गुने का 3 क्यू स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। तो इसको 1 के स्क्वायर को 1 होता है, प्लस 3 दूनी की 6, 6 क्यू। ठीक है, ओके। फिर ए स्क्वायर बराबर देखेंगे, इधर 3 गुने का 3 क्यू स्क्वायर, इसको इधर लेकर आते हैं, प्लस का 6 क्यू प्लस का 1। इसमें इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है मेरे को, तो देख रहे हैं मेरे को कॉमन एक चीज़ दिखाई दे रहा है। और क्या दिखाई दे रहा है कि इसमें भी क्या है आपका 3 दूनी की 6, यानी कि आपका दिखाई दे रहा है 3 कॉमन दोनों में दिखाई दे रहा था। मेरे को 3 दोनों में दिखाई दे रहा है ना, तो क्या करेंगे, 3 को हम कॉमन ले लेते हैं। ओके, 3 को क्या कर देते हैं, उसको कॉमन ले लेते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर का 3 कॉमन लेते हैं, बचेगा क्या मेरे को यहाँ पे, 3 क्यू स्क्वायर प्लस का 3 दूनी की 6, 2 क्यू दिखाई देगा। ठीक है, हम 3 ही कॉमन क्यों लिया, आपको पूछेगा 3 क्यों क्या नहीं कॉमन लिया, तो क्यों इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसमें क्यू नहीं था। मेरे को चाहिए बी का मान कितना था, 3 था, इसलिए हमने क्या कर लिया, 3 कॉमन ले लिया। अब प्लस 1 का प्लस 1। ठीक है, अब देखेंगे 3 इसको इसमें 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू को क्या माने कि फिर मेरे को 3m प्लस कॉमन के रूप का आ जाए। तो देख रहे हैं इसको क्या मानेंगे, एम मानेंगे। क्या मानेंगे हम, एम। लिखते हैं 3 क्यू स्क्वायर प्लस का 2 क्यू बराबर एम। क्या होता है इसको,
मान है। ठीक है, जब इसको हम ये मान लेंगे तो मेरे का आ जाएगा, मान आ जाएगा। ओके, उसके बाद इसको हमने मान लिया, राइट। अभी देखेंगे ए स्क्वायर का ए स्क्वायर और फिर 3 का 3, और उसके बाद इसको मैं क्या माने, एम माने, तो एम और प्लस का 1 का 1, तो मेरा कितना आ गया, आगे ही पहले रूप का। ये मेरे को क्वेश्चंस बोला था। ठीक है, मतलब कि देख सकते हैं कि किसी भी माने कि धनात्मक संख्याओं का अगर हम वर्ग करते हैं, मतलब क्वेश्चन बोल रहा था मेरा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, मतलब कि जो m है, ये m, इसके लिए बोल रहा था कि लिए कि 3m या 3m प्लस के रूप का होता है क्या। बोल रहा है कि किसी भी धनात्मक संख्याओं का वर्ग है जो m के लिए 3m कोमा 3m प्लस 1 के रूप का होता है। आप लोग बोल सकते हैं क्या, हो सकता है। तो अभी लिख दीजिएगा कि किसी पूर्णांक किसी पूर्णांक किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है, ये मेरा हो गया आपका प्रूव्ड। ओके, आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया से इस क्वेश्चन को समझे होगा। ठीक है, तो कभी आपको कितना नंबर क्वेश्चन था मेरा, 4 नंबर क्वेश्चन था। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन को हमने बढ़िया से बना लिया। क्या बोले, धनात्मक पूर्णांक को तो हमने क्या किया, ए को ए और क्या मिले, बी क्यू प्लस आर एल्गोरिथम का प्रयोग से हमने कर लिया। उसके बाद दोनों तरफ बढ़ करने के बाद दोनों तरफ हमने बढ़ कर लिया। ठीक है, कब, जब आर बराबर एक बार 0 रखा, तब तो आर बराबर 0 रखा था। इसके बाद हमने इसको दोनों तरफ बढ़ कर लिया, तो आ गया मेरे को ए स्क्वायर के इतना आ गया। और उसके बाद ये 3 क्यू स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, एम मान लिया, तो मैंने इसको मैं एम रखा, तो फिर ये क्या पहले जो जैसा था मेरे को आगे, इसका मतलब ऋणात्मक संख्या का वर्ग। ठीक है, उसके बाद फिर ए स्क्वायर और बड़े क्या माने, एक माने, तो फिर इसका क्रिया किया हमने, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे, तो मेरे कितना आ गया, ये आएगा। फिर इसमें देखिए कि हमने क्या, बी कितना मानता, 3 था, तो 3 को हमने कॉमन लिया, तो सोचिए इसको क्या माने कि फिर मेरे को पहले का रूप का आ जाए, तो हमने इसको क्या मान लिया, एम मान लिया, तो मेरे को पहले के रूप का आ गया, तो क्या हो गया, 3m प्लस का 1 हो गया। ठीक है, राइट, तो मेरे को ये आ गया। और बोल सकते हैं किसी पूर्णांक m के लिए 3m भी 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। ठीक है, इस क्लास को आप एंड करना चाहेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में, अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट करना। थैंक यू।